हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। आज लेक्चर 2 में स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिससे हम लोग बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। स्टेमन दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं या तो वो सिंगल लोब्ड स्ट्रक्चर वाले हो सकते हैं। बाइलोब्ड का मतलब होता है दो इसमें लोब दिखाई देंगे आपको, दो ऐसे चैम्बर आपको दिखाई देंगे और इसमें आपको सिंगल चैम्बर दिखाई देगा। तो लोब्स के बेसिस पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लोब्स, जो एंथर होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लोब्स, कोई भी एंथर जो होता है दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। या तो उसके अंदर एक लोब प्रेजेंट होगा और या उसके अंदर टू लोब प्रेजेंट होंगे। तो सिंगल लोब स्ट्रक्चर एंड बाइलोब स्ट्रक्चर। अगर सिंगल लोब स्ट्रक्चर है तो इसके लिए टर्म यूज होता है मोनोथीकस। थीका का मतलब होता है लोब और मोनो का मतलब होता है सिंगल। ऐसे ही अगर वो दो लोब दिखाई देते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डाइथीकस। डाइथीकस, मोनोथीकस एंड डाइथीकस। आपको ये चीज समझनी है कि जब भी हम लोग मोनोथीकस की बात करेंगे तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है। स्पोरेंजियम के प्रेजेंट होने के बेसिस पे दो कंडीशन, या तो इसमें सिंगल स्पोरेंजियम होगा यानी कि केवल एक स्पोरेंजियम होगा, और या तो इसमें टू स्पोरेंजियम होंगे, यानी कि या तो वो सिंगल स्पोरेंजियम हो सकता है या तो वो डबल स्पोरेंजियम हो सकता है। किस केस के अंदर, मोनोथीकस के अंदर। लेकिन डाइथीकस के अंदर हमेशा आपको याद रखना है कि 4 स्पोरेंजियम ही होते हैं। हमेशा कंडीशन क्या है, 4 स्पोरेंजियम होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मोनोथीकस कंडीशन है ये आपको कैसा है, बिल्कुल आप बोल सकते हो ऐसा कंडीशन बहुत ही कम प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो डाइथीकस कंडीशन है ये यूनिवर्सल कंडीशन बोला जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट है तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4, स्पोरेंजिएट का मतलब स्पोरेंजियम। अगर 4 स्पोरेंजियम है तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। ऐसे ही अगर 2 स्पोरेंजियम है तो उसके लिए टर्म यूज होता है बाई स्पोरेंजिएट। बाई स्पोरेंजिएट। और अगर सिंगल स्पोरेंजियम प्रेजेंट है तो मोनो स्पोरेंजिएट। मोनो स्पोरेंजिएट। ये तीन कंडीशन आप याद रखिएगा, सिंगल स्पोरेंजियम, मोनो स्पोरेंजिएट, 2 स्पोरेंजियम, बाई स्पोरेंजिएट एंड 4 स्पोरेंजियम तो टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन। अब होता क्या है, एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। यहां पे एक एग्जांपल आता है मोनो स्पोरेंजिएट कंडीशन का, जिसका नाम है आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम बहुत ही एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम के अंदर आपको दिखाई देगा कौन सा कंडीशन, मोनो स्पोरेंजिएट कंडीशन। ऐसे ही बाई स्पोरेंजिएट कंडीशन अगर आपको देखना है तो आप एग्जांपल देख सकते हो मालवेसी फैमिली, या फिर आप देख सकते हो उसको कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। दो फैमिली के अंदर मोस्टली बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन मिलता है, मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी। टेट्रास्पोरेंजिएट बहुत ही कॉमन टाइप का होता है, इसलिए मैक्सिमम प्लांट के अंदर आपको टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन देखने को मिलता है। तो जनरल प्लांट्स जितने भी होते हैं, आप देखते हो जितने प्लांट्स, उनके अंदर आपको टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि 4 स्पोरेंजिया वाले कंडीशन आपको दिखाई देंगे। स्पोरेंजिया क्या है थोड़ा समझ लीजिए। स्पोरेंजिया का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग लोब्स के अंदर स्पोरेंजिया को देखेंगे तो जैसे मान लो ये बाइलोब स्ट्रक्चर है तो इसमें 4 स्पोरेंजिया ऐसे डेवलप होंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ये 4 स्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मोनो में क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है या तो 2 हो सकते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एंथर लोब्स के बेसिस पे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, कंडीशन क्या होगा और नाम क्या दिया जाएगा। अच्छा, एक अक्सर करके ये क्वेश्चन आता है और लोगों को कंफ्यूजन रहता है
कि डेवलपमेंट कैसे होता है इनका। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि सिंगल सेल से डेवलप होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये एक सेल है, ये एंथर है और इस एंथर के अंदर केवल एक सेल है। अगर इस सिंगल सेल यानी कि ये सिंगल सेल एक सेल है और इस एक सेल से डेवलपमेंट होता है किसका, स्पोरेंजियम का। इस एक सेल से डेवलपमेंट होता है किसका, स्पोरेंजियम का। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा। और अगर मोर देन वन सेल्स यानी कि एक से ज्यादा सेल से, मोर सेल्स, अगर ज्यादा से ज्यादा सेल्स मिल करके और स्पोरेंजियम बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं, तो इसका क्या नाम होगा। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, एम्स के एग्जाम में पूछा हुआ है। स्पोरेंजियम अगर सिंगल सेल से बनता है तो इसके लिए एक टर्म दिया जाता है लेप्टो स्पोरेंजिएट। इसके लिए एक टर्म यूज होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट। लेकिन अगर हमारा स्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियम मोर देन वन सेल से बनते हैं तब इसके लिए एक टर्म यूज होता है यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। लेप्टो स्पोरेंजिएट कंडीशन किससे डेवलप होता है, वन सेल से। अगर एक से ज्यादा सेल मिल करके स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है यू स्पोरेंजिएट। ओवरऑल आपको इतना पढ़ना है। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं एंथर डेवलपमेंट के बारे में। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा एंथर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है एंथर डेवलपमेंट। एंथर डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोग बात करने जा रहे हैं। एंथर डेवलपमेंट। एंथर डेवलपमेंट के लिए कंडीशन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये स्टेमेन है, अब ये बाई लोब्ड स्टेमेन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जब भी मैं इसको टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट कर दूंगा, ट्रांसफर सेक्शन जब भी हम कट करते हैं इस स्टेमेन का, एक यंग स्टेमेन मैंने लिया हुआ है और इस यंग स्टेमेन का मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया है, तो हमें आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। हम लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब भी आप उसके ट्रांसफर सेक्शन को कट करोगे। जो सबसे बाहर का लेयर है, ये वाला जो सबसे बाहर का लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल लेयर। जो सबसे आउटर लेयर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोला है, एपिडर्मल लेयर। और जो अंदर की तरफ आपको दिखाई देगा, इसमें चार ऐसे चेंबर दिखाई देंगे, लॉक्यूल्स दिखाई देंगे। इनको हम लोग बोलते हैं टेट्रालॉक्यूलर कंडीशन। यानी कि इस छोटे छोटे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सेल है अंदर ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आर्ची स्पोरियल सेल। इसको क्या बोलते हैं, आर्ची स्पोरियल सेल। और जो बाहर से दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स। अब होता क्या है, जब भी मैच्योरेशन पीरियड आता है, धीरे धीरे जब ये मैच्योर होते हैं, तब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये डिवाइड करते हैं। बाहर से मैंने एक लेयर लिया, इसका एक सेक्शन मैंने कट किया है, ये वाला पोर्शन। इसको लेकर के हम लोग समझते हैं। सबसे बाहर की तरफ हमने बात किया था कि जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है वो क्या है, एपिडर्मल लेयर है। यानी कि ये हमारा क्या है, एपिडर्मल लेयर है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, यानी कि आर्ची स्पोरियल सेल प्रेजेंट है। समझना क्या है कि ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है, ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है, इसके अंदर एक डिवीजन होता है। इसके अंदर एक डिवीजन होता है। डिवीजन कौन सा डिवीजन कहलाता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो इसके अंदर एक डिवीजन होता है जिसका नाम है पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। सेल्स के अंदर दो टाइप के डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल।
यहाँ पे मैं आपको छोटे से ब्लॉक में इसको समझा दे रहा हूँ जल्दी से। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसे 4 सेल हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 सेल्स हैं। अब इनका डिवीजन अगर मान लो होता है, मान लेते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे? ये जो 4 सेल हैं, ये 4 सेल 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, पहले वो सिंगल लेयर में थे, अब वो डबल लेयर में कन्वर्ट हो गए, मतलब उनके ऊपर लेयरिंग होने लगती है, लेयर के ऊपर लेयर बनने लगते हैं। तो 1 2 3 4 और इसके नीचे भी 1 2 3 4। लेकिन खास बात क्या है कि पहले वो सिंगल थे, अब वो कैसे हो गए? डबल। अगर इसी को मैं एंटीक्लाइनल डिवीजन करता हूं, अगर इसी को मैं एंटीक्लाइनल डिवीजन के थ्रू करता हूं, तब ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अब जो 4 सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये किसमें कन्वर्ट हो गए? 8 सेल्स के अंदर। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ा लेकिन लेयरिंग नहीं बढ़ी, अभी भी वो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक ही लेयर आपको दिखाई दे रहा है, एक ही लेयर बनते हुए जा रहा है, तो ऐसे डिवीजन को एंटीक्लाइनल बोलते हैं। और अगर लेयर चेंज होते हैं, मतलब 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे बढ़ता जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये आपको समझना है। ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं। तो आपको एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीजन मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है वो पैरेलल डिवीजन के कारण होता है, पैरेलल प्लेन्स के कारण होते हैं, उसकी लेयरिंग होती है। जबकि जो एंटीक्लाइनल होता है वो परपेंडिकुलर डिवीजन के कारण उसमें लेयरिंग नहीं हो पाती है, तो वो सीधा लेयर के आगे लेयर, लेयर के आगे लेयर बनते जाते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन होना है तो अब आपको क्या समझ में आना है कि जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो जो एक सेल है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ दिखाई देगा और एक जस्ट इसके नीचे ऐसे दिखाई देगा। अब क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा क्या है? आउटर लेयर। अब इसमें क्या होता है, जो 2 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बाहर का ये लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल। इसको हमने क्या बोला है? आउटर सेल, आउटर आर्चीस्पोडियल सेल बोल सकते हो। और जो अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर आर्चीस्पोडियल सेल। तो 2 सेल बने, आउटर आर्चीस्पोडियल एंड इनर आर्चीस्पोडियल। जो आउटर सेल है इसी को हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल। इसी को क्या बोलते हो? पेराइटल सेल्स। याद रखने वाली चीज ये है कि पेराइटल सेल जब भी डिवाइड करते हैं तो वो लेयर फॉर्म करते हैं और इसीलिए यहाँ पे एंथर वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जो पेराइटल सेल्स हैं आगे जब बार बार डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? फॉर्म एंथर वॉल लेयर। क्या फॉर्म करेंगे? एंथर वॉल लेयर। और इसी एंथर वॉल लेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम, जो अभी हम लोगों ने बात किया था, इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। जो इनर सेल है बेटा, ये जो इनर सेल्स हैं ये आगे चल करके क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्या फॉर्म किए हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बाद में बार बार डिवाइड करके क्या बना देगा? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। और यही प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जब और ज्यादा डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? माइक्रो स्पोर्स, या इसी को बोल सकते हो आप पॉलन ग्रेन। तो इसी को हम लोग माइक्रो स्पोर्स बोलते हैं या इसी को बोलते हो पॉलन ग्रेन। डेवलपमेंट ऐसे ही होता है। अभी मैंने आपको केवल ये बताया है जब डिवीजन होता है तो 2 तरीके के सेल्स बनते हैं। आउटर, जिसको हम लोग पेराइटल सेल्स बोलते हैं, जिनसे सारे के सारे एंथर वॉल लेयर फॉर्म होंगे, और इनर, जिसको हम लोग प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बोलते हैं, जिससे आगे चल करके पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। तो 2 तरीके के सेल्स हैं और दोनों का अलग अलग फंक्शन है। आउटर लेयर जो पेराइटल सेल्स हैं वो एंथर वॉल लेयर बनाएगा, और जो इनर सेल है
वो हमारा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बना के देगा। अब यहां से दिमाग लगाने वाली दो चीजें हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे इसके अगले वाले लेक्चर के अंदर, तब मैं आपको एंथर वॉल लेयर के बारे में बताऊंगा। एंथर वॉल लेयर एक्चुअल में 4 लेयर होता है। आउटर मोस्ट इज द एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, थर्ड नंबर पे आता है मिडल लेयर और सबसे अंदर की तरफ आता है टैपेटम। तो इसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एंथर डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू।